BA तृतीय वर्ष, षष्ठ सेमेस्टर, हिंदी साहित्य, तृतीय प्रश्न पत्र। और तृतीय प्रश्न पत्र में 2 पेपर होते हैं, एक ब्रज भाषा का, दूसरा अवधी भाषा का। जिन लोगों ने ब्रज भाषा को चयन किया है वो ब्रज भाषा का पेपर देंगे, और जो लोग अवधी भाषा का चयन किया है वो लोग अवधी भाषा का पेपर देंगे। तो आज हम जो है अवधी भाषा से संबंधित चर्चा करेंगे। देखो अवधी भाषा में प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। देखो अवधी भाषा में अवधी साहित्य का जो इतिहास है, अवधी भाषा का जो इतिहास है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और कवि जो आपके पाठ्यक्रम में हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अवधी भाषा के जो कवि हैं और वो जो आपके पाठ्यक्रम में कवि हैं उन कवियों से संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में 4 कवि हैं। देखिए, बलभद्र प्रसाद दीक्षित, परहेश वशिधर शुक्ल जी, चंद्रभूषण त्रिवेदी, रमई काका, त्रिलोचन शास्त्री। तो शुरुआत करता हूँ बलभद्र प्रसाद दीक्षित परहेश से। आधुनिक अवधि के युग प्रवर्तक कवि श्री बलभद्र प्रसाद दीक्षित परहेश का जन्म सन 1898 ईस्वी में हुआ। भाद्रपद मास में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला अंबरपुर गांव में। और इनके पिता का नाम कृष्ण कुमार दीक्षित, ये किसान थे, और इनकी माता का नाम यशोदा देवी था जो एक घरेलू महिला थी। देखो परहेश का जो पालन पोषण है इनके ज्येष्ठ भ्राता दीनबंधु दीक्षित के संरक्षण में हुआ। सन 1920 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इंटरमीडिएट करने के लिए लखनऊ के कॉन्वेंट कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी। लगभग 6 महीने बाद पढ़ाई इनकी छूट गई। परहेश जी क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ने के लिए स्वयं हल चलाया। बताते हैं कि ये कुलीन ब्राह्मण थे, क्योंकि उस समय कुलीन ब्राह्मण लोग हल नहीं चलाते थे, हल चलाना उनके लिए वर्जित था। लेकिन इन्होंने उस रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए खुद स्वयं हल भी चलाया। और 27 जून 1942 ईस्वी को हल की नुकीली फाल परहेश जी के पैर में चुभ गई, जिससे उन्हें टिटनेस हो गया। और 14 जुलाई 1942 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। इसके बाद इनकी रचनाएं सुनिएगा। वैसे तो यदि हम बात करें तो बहुत लंबा सा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, क्योंकि मुझे यहाँ पर संक्षिप्त वही बात देनी है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सुनिएगा इनकी जो रचनाएं हैं। तो जो इनकी रचना है अवधि कविता संग्रह, ये भी याद जरूर कर लीजिएगा। अवधि कविता संग्रह है इनकी जो रचना है चकल्लस, बहुत प्रसिद्ध रचना है चकल्लस। और भी इनकी रचनाएं है, जैसे कैसी चकल्लस अर्ज, आवा बसंत छावा बसंत, ओई कितने बड़े बहादुर हैं, कैस कैस कनवजिया हो, कितनी बढ़िया भगंता की भौजी, कितनी बढ़िया भगंता का भौजी, ओई और आए हम और आन, अभिलाष पपीहा बोल जा रहे, जमींदारी ठाठ तनुक देखो तो, तुम हे साजन दुई टूक बात। और उन्होंने और भी इनकी जो पद रचनाएं है, जैसे तू अमर, दिखला देती एक बार, होग, चंद खिलौना, लजीली। और इनकी जो आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं हैं वो कौन कौन सी जरा सुन लीजिए, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाने हैं। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने उनके संबंध में बता भी दिया है, और आगे भी चल करके मैं हम बात करेंगे। तो इनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में चकल्लस, क्या बताया, चकल्लस। दूसरी है उई का जानिन हमको आहिन,
ओई का जानिन हमको आहिन। अच्छा, तीसरी रचना है परछाहीं, चौथी है मनई, पांचवी है रचना इनकी आपके पाठ्यक्रम में घसियारिन। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं तो वहां पर आप देख लीजिएगा, तो जिससे आपको फायदा मिल जाएगा। अवधि सम्राट की उपाधि से विभूषित पंडित बंशीधर शुक्ल के विषय में सुनिएगा। कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अगली बात सुनिए, सर बांधे कफनवा शहीदों की टोली चली, आप पगले गदर मचाए, मोरे चरखे कटूटे न तार, जैसे कालजयी गीतों के प्रेता। अवधि सम्राट की उपाधि से विभूषित ग्रामीण चेतना कृषक संवेदना के सच्चे जनकवि पंडित बंशीधर शुक्ल का जन्म माघ शुक्ल बसंत पंचमी सन 1904 ईस्वी को लखीमपुर खीरी के मनेौरा गांव में हुआ था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध भी ना हो सका। बताते 15 वर्ष की अवस्था में ही पिता स्वर्गवास हो गया। पहले कुछ उर्दू का अध्ययन करने के बाद संस्कृत प्रथमा की परीक्षा उत्तीर्ण की और जीविका के लिए इन्होंने किताबों की दुकान भी खोली, जिसके परिणाम स्वरूप साहित्य में इनकी अभिरुचि पैदा हो गई। इसके बाद अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके सन 1921 में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। इसी दौरान इनको कई बार जेल जाना भी पड़ा। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह, झंडा आंदोलन आदि में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग भी लिया। सन 1924-25 तक शुक्ल जी की काव्य मंचों पर पहुंच गए और अपनी रचना धार्मिकता, देशभक्त एवं वीर के रूप के का 1930 तक स्थापित हो गए। सन 1935 ईस्वी तक देश के समस्त शीर्षस्थ नेताओं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तक इनकी ख्याति पहुंच गई। उनका चर्चित प्रयाण गीत उठ जाग मुसाफिर भोर भई 1930 में लिखा जा चुका था। सन 1935 में उनकी रचना एक किसान की अर्जी ने तहलका मचा दिया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किसान की अर्जी नामक कविता पढ़ी जब, उसे सुनकर अधिवेशन के जो अध्यक्ष जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी आंखों से आंसू छलकने लगा अर्थात रोने लगे। ऐसी मार्मिक हृदय ग्राही रचना लिखते थे। इनकी रचनाएं सुनिए। सबसे पहले इन्होंने 50 छंद में एक आल्हा सुमिरनी का सृजन किया था। इसके बाद इन्होंने कृषक मिलाप, बेटी बेचन, युगल चंडालिका, मेला घूमनी, कुक्कुर कूं, राष्ट्रीय गान जैसी कृतियों की रचना की। ये जब नौकरी करते थे तब उन्होंने नौकरी करते समय भी उन्होंने रचनाएं लिखी। अब ग्राम सुधार करो पुतवा और अब दुनिया बदल गई जैसी रचनाएं उस समय भी इन्होंने लिखी। और भी इनकी जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, वो भी सुन लीजिएगा। नसबंदी बंद करो, पंत पुराण, गुप्ता भाषण, कांग्रेस सरकार स्वाहा, कमला आख्यान, नेहरू सावधान। और इन्होंने कुछ जो है नाटक भी लिखे हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम है, मजदूर है, दहेज है, श्री कृष्ण चरित्र है, जैसे नाटक भी रचना लिखी। इनकी जो आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं हैं वो है राम मरैया। बहुत पूछे जाएंगे प्रश्न इससे याद कर लेना भैया। तो कौन सी बताइए? राम मरैया, बहुत चर्चित रचना है ये। दूसरी दहेज की भेंट,
तीसरी रचना है इनकी जो आपके बात कर रहे हैं, महंगाई। अगली रचना इनकी है, देश का को है जिम्मेदार। और पांचवी रचना जो आपके बात कर रहे हैं, किसान की अर्जी। इसके बाद देखिएगा चंद्रभूषण त्रिवेदी यानी रमई काका। अवधि के पंत, अवधि के पंत कवि श्री चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के रावतपुर गांव में इनको जो है जन्म 2 फरवरी सन 1915 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था पंडित वृंदावन त्रिवेदी और माता का नाम था श्रीमती गंगा देवी। में माता का नाम पुनः सुन लीजिएगा, श्रीमती गंगा देवी। देखो बाल्यावस्था में इनके पिता का निधन हो गया। जब निधन हो गए तो इनके पिता थे कहाँ, यानी सेना में थे तथा प्रथम विश्व युद्ध में इन्हें वीर गति प्राप्त हुई, जिसे अंग्रेजी सरकार ने इनके पिता को मरने के बाद पुरस्कृत किया और इनकी माता को पेंशन भी दी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सिकंदरपुर तथा मिडिल की जो परीक्षा थी उसको जो है पलरी कला से उत्तीर्ण किया। इसके बाद चंद्रभूषण जी सन 1934 ईस्वी में उन्नाव से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। आर्थिक संघर्ष के कारण इंटरमीडिएट के बाद इनकी जो शिक्षा पर विराम लग गया और वे ट्यूशन से उपार्जन का यानी ट्यूशन से अर्थोपार्जन का काम करने लगे, यानी उसी से अपनी जीविका चलाने लगे। इसमें सन 1936 ईस्वी में ग्राम सुधार प्रशिक्षण की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ये उन्नाव के बीघापुर गांव में ग्राम सुधार अधिकारी नियुक्त हो गए। इनकी उत्तम कार्यशैली से प्रभावित होकर जो तत्कालीन गवर्नर थे श्री हैग साहब ने इनको पुरस्कृत भी किया। सन 1938 में अस्वस्थता के कारण, बीमारी के कारण ये जो है नौकरी से त्यागपत्र भी दे दिया और गांव में रह करके कविता और संगीत को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और सन 1942 ईस्वी में चंद्रभूषण त्रिवेदी जी लखनऊ रेडियो स्टेशन से इस प्रकार जुड़े कि अंततः वहां से अवकाश ग्रहण किया। इसी कार्यक्रम में इनका जो है छदम नाम पड़ा, यानी रमई काका। और इसी कार्यक्रम से ही रमई काका जी लोकप्रिय हो गए और इनका नाम यही जो है प्रसिद्ध हो गया। और साहित्य की साधना करते हुए अवधि के इस रचनाकार का देहावसान यानी इनकी जो मृत्यु है 19 मई सन 1982 को लखनऊ में हुआ था। और जो इनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में है वो ये रचना है, तब मिली कविता हैरानी। तब मिली कविता हैरानी। दूसरी है झींसी फाफा बूंदी। और अगली रचना है गांव है हमका बहुत प्यार। गांव है हमका बहुत प्यार। और चौथी रचना है हम कहा बड़ा धुआखा होइगा। और अंतिम इनकी रचना जो है आपके पाठ्यक्रम में है काका की कहावतें। तो ये जो है आपके पाठ्यक्रम में इनकी रचनाएं हैं। तो इसके बाद देखिएगा त्रिलोचन शास्त्री। हिंदी के प्रगतिशील विचारधारा के सशक्त कवि त्रिलोचन का जन्म 20 अगस्त सन 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चिरानी पट्टी नामक गांव में हुआ था। और इनके पिता श्री जगदेव सिंह और माता श्री मनबरता देवी थी। और इनके जो बचपन का नाम था यानी त्रिलोचन शास्त्री का जो बचपन का नाम है क्या है, वासुदेव सिंह। तो इनके बचपन का नाम भी पूछ सकता है, इसलिए याद कर लीजिएगा वासुदेव सिंह है। और त्रिलोचन जी 11 वर्ष की आयु में ही जयमूर्ति देवी के साथ गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, यानी कि जब 11 वर्ष की अवस्था थी तभी इनका ब्याह हो गया था। और 1988 में
इनकी पत्नी का देहांत हो गया। और जब इनकी पत्नी का देहांत हुआ उस समय त्रिलोचन के परिवार में उनके 2 पुत्र थे। त्रिलोचन जी अपने गांव से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये दोस्तपुर से मिडिल की परीक्षा प्राप्त की और इसके बाद त्रिलोचन ने घर पर श्री दीप नारायण सिंह से इन्होंने अंग्रेजी और मौलवी मोहम्मद जायसी से इन्होंने अरबी भाषा का अध्ययन किया, यानी ज्ञान प्राप्त किया और उसके स्वाध्याय के बल पर ही ज्ञानार्जन ये करते रहे। त्रिलोचन जी सन 1936 में लाहौर से शास्त्री की भी परीक्षा उत्तीर्ण की। इस बीच अर्थोपार्जन के लिए बाहर से नौकरियां भी करते छोड़ते, फिर नौकरी करते फिर छोड़ते। ऐसे सन 1950 में त्रिलोचन ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने MA परीक्षा उत्तीर्ण की और हिंदी साहित्य सम्मेलन से साहित्य रत्न की भी उपाधि प्राप्त की। और आजीविका और अर्थोपार्जन के लिए त्रिलोचन अनेक स्थानों पर अनेक क्षेत्रों में काम भी किया। जीविकोपार्जन की इसी क्रम में देखा जाए तो त्रिलोचन जी सन 1954 से 1967 तक काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के संशोधित परिवर्धित संस्करण में काम किया और इसी बीच सन 1959 में यानी जून के महीने के बाद कुछ दिन तक रांची के राष्ट्रीय प्रेस में प्रबंधक के रूप में कार्य किया और सन 1960 में मुनाफिर यानी कि हिंदी सागर से जुड़ गए, यानी कि पुनः उसी में लौट आया और सन 1967 में इन्होंने सभा से त्याग पत्र दे दिया और सन 1968 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रहकर विदेशी छात्रों को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं जैसे संस्कृत है, उर्दू का अध्यापन कार्य शुरू किया। वहाँ से सन 1972 तक रहे, वहाँ जो है सन 1972 तक रहे। फिर सन 1972 से 75 तक बनारस से प्रकाशित दैनिक जनवार्ता में सहायक संपादक तथा सन 1975 से 1978 तक हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में भाषा संपादक के रूप में कार्य किया। कार्याधिक के कारण यानी कि काम अधिक होने के कारण, व्यस्तता अधिक होने के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और इसी बीच इन्हें दिल का दौरा भी पड़ गया। दिनांक 9 दिसंबर 2007 को शाम 4 बजे त्रिलोचन जी सदा सर्वदा के लिए हमेशा के लिए बिछुड़ गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो रचनाएं हैं जैसे धरती, गुलाब और बुलबुल, अर्धान, अन कहनी भी कुछ कहनी है, तुम्हें सौंपता हूँ, दिगंत, ताब के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, फूल नाम है एक, देश काल, सबका अपना आकाश, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला जैसी आदि रचनाएं इन्होंने लिखी। और आपके पाठ्यक्रम में इनकी जो रचना है वो अमोला है। एक ही रचना आपके पाठ्यक्रम में है, कौन सी बताया? अमोला। तो ये तो यहीं तक बात है, इसको मैंने संक्षिप्त में बता दिया क्योंकि समय का अभाव होने के कारण। और अगले वीडियो में आपको हम बात करेंगे अवधी भाषा का जो इतिहास है उसके संबंध में, क्यों उससे बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 50% के ऊपर ही प्रश्न पूछ लेता है। तो वहाँ से हम बात करते हैं और मुख्य मुख्य जो प्रश्न हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। और यदि आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है, कोई समस्या हो, तो उसके लिए आप लोग जो है सूचित करते रहें, बताते रहें, तो जिससे आपकी समस्या का समाधान मैं करता रहूं। और आपकी समस्या का समाधान करना ही मेरा परम उद्देश्य है। शेष अब अगले वीडियो में।